कितनी भी गहरी और कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इसमें बहुत ही गहरा धन्यवाद है। इस जीवन ने मुझको धन्य कर दिया। मैं अपनी सांसों को गहरा और लंबा होता देखती हूँ। इनकी गहराई में अनमोल मोती छुप गए और इसकी लंबाई में जुगों का स्पेस छुप गया। अगर मैं अपनी सांसों को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये कैसे जुगों तक पहुंच जाती है और कितनी गहराई तक ऋषि मुनियों के जाके पांव छू लेती है। बचपन का वो लम्हा आज भी मुझको याद है, जब मैं कहती थी, हे परमात्मा, मैं नहीं जानती तू है या नहीं है, पर मुझको लगता है इस संसार को किसी ने साजा है। इस रचना के पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानती, पर मुझको किसी ने बनाया है। मैं उस बनाने वाले को सजदा करना चाहती हूँ। फिर मैंने कहना, अगर मेरे में ये बात आती है, जरूर ही मुझसे पहले भी ये एहसास किसी में जागा होगा। जिनमें जागा है वो जरूर ही अपनी मंजिल तक भी पहुंचे होंगे। शायद उनको ही लोग ऋषि मुनि कहते हैं। मेरा ध्यान ऋषि मुनियों पर चला जाना, फिर ऋषि मुनियों को नमस्कार करना और उनसे हिदायत मांगनी और उनको कहना कि सदा ही मुझको याद रखना, कभी मुझको भूल मत जाना और अपना आशीर्वाद मुझको देते रहना। आज भी मैं अपनी सांसों की लंबाई में और गहराई में अपने धन्य होने का एहसास महसूस करती हूँ। सड़क कोई भी होवे, चाहे जिंदगी की होवे, चाहे मुल्क की होवे, चाहे किसी मुल्क से दूसरे मुल्क को जाती हो, चाहे मेरी सोच किसी दूसरे इंसान तक जाती हो, चाहे परमात्मा तक जाती हो, चाहे ऋषि मुनियों तक जाती हो, कहीं तक भी पहुंचती हो, सड़क कोई भी हो, राह कोई भी हो, मेरा ध्यान हर सड़क को के देखता जाता है, हर राह को देखता जाता है। रिश्ता कोई भी हो, चाहे अपनों के साथ हो, चाहे बेगानों के साथ हो, रिश्ता रिश्ता होता है। मैं हर रिश्ते में रिश्ती जाती हूँ। मेरा जीवन में चलना सच में ही धन्य हो गया। मेरा दिल करता है ऋषियों के उस युग को इस जमीन पर उतार लूं। आज मैं देवेंद्र और रवि के साथ ऋषिकेश जा रही हूँ। देवेंद्र के लिए मेरे में श्रद्धा है, प्यार है, भरोसा है और रवि के लिए मेरे में अथाह प्रेम है। जैसे मैं सदा ही कहती हूँ कि मेरा मूड रोमांसिंग रहता है, रोमांटिक मूड की हूँ और आज मैं रवि के साथ रोमांटिक मूड में भी हूँ। बेटा और माँ का मूड, ऐसा मूड जिसमें प्यार भी बहता है, शरारत भी बहती है। देवेंद्र के साथ ऐसा
ऐसी सोच जिसमें प्यार भी है, श्रद्धा भी है, नमस्कार भी है। जा रही हूँ, चाहे ऋषिकेश पहुंचना है, चाहे अपने भीतर के याम में पहुंचना है, दोनों में मुझको कोई भी फर्क नहीं लगता। मैं क्यों वहां पर जाती हूँ, क्यों गई हूँ, चाहे इसका भेद बहुत ही गहरा है, बहुत ही शरारती है। मैं देखती हूँ कि मेरा जीवन कैसे खेलता है अपने साथ, रिश्तों के साथ, संसार के साथ, परमात्मा के साथ, हर चीज के साथ। इस खेल में एक बहुत ही आनंद सा आता है जब कहीं ना कहीं पहुंचकर मेरे हाथ में कोई अनमोल खजाना लगता है। मेरा अनमोल खजाना जीवन की उस कोर तक पहुंचने का है जहां से मुझको कोई ना कोई अनुभव होता है। मेरे अनुभव मुझको ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे ऋषियों ने मेरे पर वारना कर दी, परमात्मा ने मुझको वारना कर दी, इस जीवन ने मुझ पर वारना कर दी, जैसे मेरा किसी ने सदका उतार लिया। बहुत गहरे में से देखती हूँ, आज ऐसे लगता है कि मेरी मौज मस्ती में परमात्मा भी शामिल है, संसार शामिल है, हर चीज शामिल है। ऋषिकेश पहुंचने से 10 माइल पहले मैंने देवेंद्र के हाथों को पकड़ा और प्यार कर दिया, और मैंने रवि को जप्फी पाई, और मैंने कहा कि क्लिक होगी, क्लिक बज गई। मेरी सांसों की लंबाई तो लंबाई होनी ही थी, मेरे अस्तित्व में गहराई तो आनी ही थी। इसके साथ साथ जो मुझ में समाई लाती है वो मेरे जीवन को गजब का कर जाती है। मैं अपने भीतर बदलती सोच को देखती हूँ, मैं अपने भीतर के बदलते आयाम को देखती हूँ। मौसम की तरह मैं बदलती रहती हूँ, पल पल मेरा मौसम बदलता है, चाहे वो मेरा मौसम मन का है, चाहे मेरी समझ का है। मेरे ही बदलते मौसम कभी मुझको पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा देते हैं और कभी घाटी की गहराई में धंसा देते हैं, पर मेरे में सदा वो ही स्माइल वेलकम करती है, जिसमें अथाह प्रेम होता है, जिसमें अथाह श्रद्धा होती है, जिसमें मैं झुकी हुई होती हूँ। ऐसी मुस्कान जिसमें से मुझको लगता है कि मैं सदियों को ही नहीं चीरती। ऐसी मुस्कान जिसकी रफ्तार इतनी तेजी से चलती है, मुझको लगता है कि जे मेरे भीतर के सिस्टम में ही मुझको ही गहरा नहीं करती, मेरे बाहर के सिस्टम में भी मुझको फला दे देती है। मेरा ये फला, मेरा दिल करता है कि हर इंसान की रूह में फेंक दूं। मेरा प्यार सभी के साथ ऐसा है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। भेदभाव ना होने के बाद भी मैं सदा सुनती परमात्मा की हूं। जहां मैं कहूं कि परमात्मा सुनता मेरी है,
आज फिर क्लिक बजती है मेरे किसी हड्डों में रचे हड्डों से पूछे गए सवाल की। बेटा और बेटी, वाकया ही अगर मैं ये कह दूंगी कि आज मुझको रवि से सबसे ज्यादा प्रेम है, इसमें कोई भी, मैं अपने साथ या रवि के साथ या इस कायनात के साथ किसी के साथ भी कोई फर्क नहीं करती। मेरे आज के पलों में रवि है। परमात्मा ने रवि को क्यों वहां पर बिठाया है। मुझको रवि की जरूरत है या रवि को मेरी जरूरत है, या इस कायनात को मेरी और रवि की जरूरत है। मैं इतना जानती हूं कि ये मेरे लिए जिंदगी का एक और गहरा विषय है। हर विषय को, हर रिश्ते को, हर पल को, हर सांस को, हर कदम को एक तजुर्बे में से देखना, जिस शुरू से ही मेरी आदत है। इस आदत के पीछे एक ही है, एक ही विचारधारा काम करती है कि ये जीवन मेरा तीर्थ है, ये जीवन मेरा तीर्थ है और इस तीर्थ के हर एहसास मेरे पड़ा है। मेरा आज का वक्त जो मुझको सिखाता है रवि के जरिए। मेरी सांसें जो चलती है मेरे जिस्म के भीतर, नाक से पेट तक और बाहर स्पेस की यात्रा करती है ऋषि युग तक। क्लिक बजती है, कायनात के साथ एक होती हूं, अनुभव उतरता है। कृष्णा हो, बुद्धा हो, बाबा नानक हो, जीसस हो, वेद व्यास हो, अष्टावक्र हो, कोई भी हो, हजरत मोहम्मद हो, कोई भी हो, कबीर हो, फरीद हो, सभी पुत्र थे परमात्मा के, पुत्री नहीं थे। पुत्र क्यों खोजी बनता है, पुत्री क्यों खोजी नहीं बन पाती। जहां बन जाती है, मैंने जहां पर किसी की बात नहीं करनी। मैं भी परमात्मा की पुत्री हूं। आने वाले वक्त को जानती हूं, पहचानती हूं। मुझे वक्त की फिक्र नहीं। मुझको एहसास है ये जीवन में क्या होता जा रहा है। आज मुझको ऋषि मुनियों के पुत्र होने से एक एहसास का मेरा चैनल खुला है। क्यों पुत्र खोजी होता है, फल में बीज क्यों होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, जिनकी जड़ें लगी थी है। परमात्मा कहता है कि वो फीमेल है। जिंदगी ने मुझको ऐसे राह पर, ऐसे सवाल पर खड़ा कर दिया
जो मेरे ही भीतर के सवालों की दास्तान मुझको सुनाने लगा। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे हालात, मेरा माहौल, मेरी कंडीशन अलग अलग की है। इसमें हर चीज बोही बहने लगती है। जैसे एकदम गीत सुनाई देता है, झोली भर दो। जैसे दिल में अथाह प्रेम हो जाता है रवि के लिए। जैसे मेरे वजूद में मुस्कान खिलने लगती है, जैसे कोई फूल खिलता है। जैसे मेरी छाती भारी हो जाती है, जिसमें प्यार खुदा ने इतना अथाह भर दिया, जिसको रिलीफ करना जरूरी हो जाता है। और मैं कैसे रवि को जप्फी पाती हूँ। मेरा माहौल हर तरफ से एक ही चीज की ओर चलता है, उस क्लिक की ओर। बेटी को आशीर्वाद और बेटे को दुआ क्यों कहा गया? बेटी आशीर्वाद है तो बेटा फल है। मेरा और रवि का रिश्ता ये इस युग का नहीं है। आज तक मैंने सदा कहा कि मेरा और अरियाना का बहुत जन्मों का रिश्ता है, जो मैं जानती हूं, अरियाना भी जानती है। वैसे ही जब से मैं इंडिया ही हूं, तब से मैं जानने लगी हूं मेरी और रवि के रिश्ते को, जो बहुत जन्मों से पुराना है। चाहे हम सबका ही रिश्ते ऐसे होते हैं, पर किस रिश्ते के जरिए परमात्मा ने किसको क्या सिखाना है, किसको क्या दिखाना है और क्यों जरूरी है उस रिश्ते में वो बहा आने के लिए, जिस जीवन की एक बहुत ही नई अनमोल चीज मुझको मिल रही है। चाहे कोई भी माँ बेटा और बेटी में फर्क नहीं करती। बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, पर फिर भी बेटी को आशीर्वाद माना गया और बेटे को फल माना गया। क्यों? वो बेटा जिसमें जैसे फल में बीज होता है, माँ क्यों बेटे के नजदीक मानी जाती है और पुत्री क्यों बाप के नजदीक मानी जाती है? मैं देखती हूँ कि मेरे घर में ही ये घटना घटती है। मुझको बापूजी का प्रेम और मेरे भाई लोगों को बीबी का प्रेम ज्यादा आता था। मैं और बापूजी नजदीक थे और मेरे भाई और बीबी नजदीक थे, पर मैं वो घटना अपने घर में नहीं देखती। मेरे नजदीक जितना रवि है, डेवी है, उतना ही मोनिका और अरियाना है। आज परमात्मा ने मुझको सिखाया और दिखाया कि बेटा खोजी क्यों होता है। चाहे बेटी में भी खोज होती है, पर बेटा खोजी क्यों होता है। बेटी जमीन होती है। किसी भी तरफ से मैं देखूं और मैं खुद को देखती हूं कि मैं जमीन हूं, मैं किसी की बेटी हूं। और इस जमीन में आज भी मेरे अनुभव बीजे जाते हैं। ऐसे लगता है कि मुझ में ऋषि मुनि
अपने अनुभव बीज रहे हैं। बेटा आसमान होता है, फल होता है, रुख पर लगा हुआ फल, पर जिसने फिर गिरना जमीन पर ही होता है। जहां से मेरी एक यात्रा शुरू होगी आप सबके साथ, माँ और पुत्र। क्यों माँ को चाहना होती है बेटे की, चाहे माँ पुत्र और पुत्री में फर्क नहीं करती, पर फिर भी वो देखती है कि बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। चाहे मुझको ऐसी चीजों के साथ कोई भी समझौता नहीं करना पड़ा, पर फिर भी शायद कायनात मुझको दिखाना चाहती है कि उसकी रचना कैसी है। मेरा और बापूजी का रिश्ता, मेरा और रवि का रिश्ता, इसकी चर्चा करती हूं अब। खुश रहो।